यस तो सर, यस सर। आज आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ये सीखने वाले हैं कि फेसबुक पे जब अपन ऐड रन करते हैं तो हमारे पास लीड आएगी। लीड आएगी ना, कि नहीं आएगी? आएगी। ऑब्वियस, अगर अपन ने लीड ऐड रन किया है तो उनके जो है कि जो लोग देखेंगे और जो लोग फॉर्म को फिल करेंगे उसका नाम और नंबर हमारे पास आएगा। लेकिन हमारे पास कहाँ पे आएगा? वो फेसबुक के सेटअप के अंदर ही रहता है ना। तो फेसबुक के सेटअप के अंदर रहता है, एड मैनेजर के अंदर रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप बार बार जा करके आप डाउनलोड करोगे क्या? उसमें क्या होगा? टाइम वेस्ट हाँ होगा। सर। हमको क्या करना है ना, यहाँ पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज करना है। तो बहुत सारे लोगों को तरीका ये पता होगा कि मोबाइल से जाकर के फिर डाउनलोड करो लीड को, या फिर लैपटॉप से जाकर के लीड को डाउनलोड करो। तो वैसा अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपने को लीड डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़े, लीड को डाउनलोड नहीं करें। और हम कुछ ऐसा ऑटोमेशन सेट कर दे कि जिससे क्या हो जाए कि लीड हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे जो है कि सीट में आ जाए, गूगल सीट में आ जाए। तो फेसबुक के अंदर ये फीचर है। फेसबुक के अंदर क्या फीचर है कि आप अपनी फेसबुक की लीड का जो फॉर्म है उसको गूगल शीट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी गूगल शीट के साथ फेसबुक का लीड फॉर्म कनेक्ट कर दिया तो अब आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस केवल अपना क्या गूगल शीट का ऐप जो है कि इंस्टॉल कर लेना है। और आपको क्या करना है, देखते रहना है कि मेरे पास कोई लीड आई, बस उसको तुरंत कॉल करना है। होता क्या है ना, होता क्या है कि अपना दिक्कत कहाँ पे होती है ना श्रवण सर, कि सपोज मान लो कि आपकी ऐड चालू हो गई और ऐड चालू हुई, लीड आपको आई, और आप क्या कर रहे हो, लीड आकर के पड़ी हुई है और आप 10 बजे बात कर रहे हो उससे। प्रोग्राम तो नेक्स्ट डे 12 बजे ही होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि मेरे दुकान पे कस्टमर आकर के खड़ा है और हम उसको कुछ बता ही नहीं रहे। अगर ऐसा हो कि मान लो कि कोई साड़ी की दुकान है और जो है कि कस्टमर आकर के खड़ा है ना, कस्टमर ने तो लीड देखा, फॉर्म को फिल किया। फॉर्म को फिल करने के बाद क्या हुआ कि हम उससे कब बात कर रहे हैं? 10 घंटा बाद, 12 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 8 घंटा बाद, इवन जो है कि 14-14, 15-15 घंटा बाद बात कर रहे हैं। तो इतना देर तक कस्टमर क्या रुकेगा? क्या अगर मान लो हमारी साड़ी की दुकान रहती और कोई कस्टमर आता और हम जो है कि चुपचाप खड़े रहते, और भी बेचारा खड़ा है ना, वो सोच रहा है कि कोई तो फोन करेगा, कोई तो मेरे को सामान दिखाएगा, कोई तो सामान दिखाएगा, कोई तो सामान दिखाएगा, वो क्या करेगा? उठ के चला जाएगा या फिर रुका रहेगा? तो हमारे पास उठ जैसे के ही जो है कि जाएगा। हमारे पास अगर गूगल शीट में हमने उसको कनेक्ट कर दिया, तो गूगल शीट में जैसे ही नंबर हमारे पास आया, हमने क्या कि उसको तुरंत कॉल किया कि सर मैं सोनू शर्मा सर की टीम की तरफ से बात कर रहा हूँ, आपने सोनू सर की ऐड देखी थी, ऑनलाइन वर्क करने के लिए अप्लाई किया था, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, कल का जो है ना आपका, कल हमारा 12 बजे का प्रोग्राम होने वाला है, आपको ऑटोमेटिक कल 12 बजे का डिटेल मिल जाएगा। बात तो उस दिन भी करना था, बात तो इस दिन भी करना था, लेकिन क्या हुआ कि हमने उसको तुरंत कॉल किया। तो अब वो नहीं बोल सकता कि जो है ना मैंने तो फॉर्म फिल नहीं किया था, मैंने तो ये नहीं किया था। क्या होगा, वो तुरंत के तुरंत किसने किया था वो जो है कि आपको वहां पे जो है कि लीड वेस्ट नहीं होगी। साथ साथ में क्या होगा, लीड वाले को क्या होगा, सामने तुरंत से क्लियरेंस है कि कल हमारा जो है कि 12 बजे का प्रोग्राम होने वाला है, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को सेव करके इस पे हाई करिए, जिससे कि हम आपको 12 बजे का जूम का डिटेल ऑटोमेटिक हम सेंड कर पाए। तो हमारे पास ऑटोमेशन लगा हुआ, ऑटोमेटिक आपको 12 बजे का डिटेल आपको मिल जाएगा प्रोग्राम शुरू होने के पहले। और फिर हमने क्या किया, फिर 10 बजे क्या किया, हमने जो है कि दोबारा उसको कॉल किया कि अगर उसने हाई नहीं किया है तो, अगर हाई किया है तो उसको बताना है कि सर एक रिमाइंडर कॉल था, है ना, हम आपको रिमाइंडर कॉल इसलिए कर रहे हैं कि आज हम आपको याद दिला दूं कि आपने जो फेसबुक पे ऐड पे रन देखा था, ऐड देखा था सोनू शर्मा सर की, आज उनका प्रोग्राम लेके 12 बजे होने वाला है। तो मैं आपको जूम डिटेल सेंड कर देता हूँ, क्योंकि उसने हाई तो कल ही कर दिया है। तो उसको क्या करना है, उस पीरियड में आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारा जो क्या कर सकते हैं ना, सोनू शर्मा सर का इनविटेशन वीडियो सेंड कर सकते हैं, लोगों की सक्सेस स्टोरी सेंड कर सकते हैं, 2-3 सक्सेस स्टोरी सेंड कर सकते हैं, सोनू शर्मा सर उनसे बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या किया, फिर कैसे हुआ, वो सारा हमसे। तो क्या होता है, लीड क्या हो जाती है ना, माइंडसेट के साथ आती है प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। एक नया तरीका है, इस तरीका को अगर अप्लाई करेंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। तो अगर हम सो जो है कि लीड पे काम करें, अगर हमारे पास जैसी लीड आती है उसको हमें क्या करना है, तुरंत बात करना है, उसको जो है कि हमें रोक करके रखना नहीं है, अगले दिन के लिए इनवाइट करना है, बुलाना है। और बीच में क्या करना है कि जब उसका हाई आ जाए तो हम सोनू शर्मा सर का एक इनविटेशन वीडियो भेज देंगे, साथ में 2-3 सक्सेस स्टोरी भेज देंगे। और अगले दिन फिर क्या करेंगे, उसको जो है कि एक रिमाइंडर कॉल करेंगे कि प्रोग्राम 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है, मैंने आपको जूम डिटेल सेंड कर दिया है, तो टाइम से पहले आप जो है कि प्रोग्राम को अटेंड कर लीजिए। लेकिन ये करेंगे कैसे, कैसे हमारे पास लीड आ जाएगी? जैसे वो लीड फॉर्म को फिल करे कैसे आएगी, तो इसी को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? जी सर। हाँ। जी सर। अगर अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं ना तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट, है ना। तो
अगर हमें क्या चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी हमें, जो है कि सही तरीके से अगर हमने किया ना, फेसबुक को सही तरीके से यूज किया, तो इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। मैं जब बाकी सारी ऐड चलाता था ना, तो मैं ऐसे ही करता था। मेरे पास तो उसमें ऑटोमेशन सेट था, व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेट था। तो व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक जो है कि मेरे को लीड आ जाती थी, मैं तुरंत उनको कॉल करता था। और उनको, अभी तो हमारा क्या 12 बजे का प्रेजेंटेशन होता है, उस समय मैं 12 बजे के लिए वेट नहीं करता था। मतलब जो मेरा खुद का सिस्टम था जिसमें मैं काम करता था बिजनेस कोचिंग में, तो मैं उनको बोलता था कि आप आधे घंटे के साथ मेरे साथ, आधे घंटे के लिए मेरे साथ जूम पे बात करिए, कब आप फ्री है। और उसका टाइम लेता था, और उस समय उसी उसी दिन उसको जाएगी प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी मुझे दिखाना रहता था मैं दिखाता था। अभी हमारे यहाँ सिस्टम क्या 12 बजे होता है, तो ठीक है, हम क्या करें, कॉलिंग कर लेंगे उसको, बीच में क्या कुछ सक्सेस स्टोरी भेजेंगे, सोनू शर्मा सर का इनविटेशन वीडियो भेजेंगे, जिससे कि उसको क्लैरिटी है, अगर उसको समझ में आ गया, तो अगले दिन क्या करेंगे, रिमाइंडर कॉल करेंगे, उसको रिमाइंडर कॉल करके उसको बुलाएंगे, और आप जो है कि आ जाइए। तो हम कहाँ पे जाएंगे, इसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने फेसबुक एड मैनेजर पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, फेसबुक एड मैनेजर। तो फेसबुक एड मैनेजर पे हम गए, गूगल में सर्च किया फेसबुक एड मैनेजर, और हमने क्या किया, मेटा एड मैनेजर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, गो टू एड मैनेजर पे क्लिक किया, क्योंकि यही एड मैनेजर से एड सेट होती है, एड मैनेजर से एड सेट होती है ना। तो एड मैनेजर में हम गए, और एड मैनेजर में जाने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, ये देखो, ये जो 3 लाइन दिख रहा है ना, 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, हर जगह 3 लाइन, हाँ। 3 लाइन यहाँ पे भी है, ऑल टूल्स पे आपको जाना है। और इसमें क्या सर्च करना है, इंस्टेंट फॉर्म, ये देखो जहाँ पे मेरा माउस ओवर कर रहा है, दिख रहा है, इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे, तो खुलेगा, है ना, कैसा खुलेगा, ऐसा खुलेगा, थोड़ी देर में खुल जाएगा। अब देखिए जो है कि ये यहाँ पे जो है कि ऐसा खुल गया। अब डायरेक्ट आप यहाँ से लीड डाउनलोड कर सकते हो, ये जो जैसे 51 लीड है, 39 लीड है, इसको आप जो है कि ये कर सकते हैं डाउनलोड। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं करना, हमें क्या करना, सेट करना है। क्या सेट करना है, यहाँ पे देखिए एक सीआरएम सेटअप का ऑप्शन दिया हुआ है, दिख रहा है सभी लोगों को, दिख रहा है क्या स्क्रीन, जी सर। सीआरएम सेटअप दिख रहा है सभी लोगों को। जी सर। सीआरएम सेटअप पे हम क्लिक करेंगे, और सीआरएम सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक है न्यू इंटीग्रेशन, यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का न्यू इंटीग्रेशन, जहाँ पे मेरा माउस ओवर कर रहा है, न्यू इंटीग्रेशन। न्यू इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, या फिर ब्राउज योर गूगल स्प्रेडशीट। आप डायरेक्ट जो है कि गूगल स्प्रेडशीट को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नई स्प्रेडशीट आप कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, नई स्प्रेडशीट मतलब नया गूगल शीट। नया गूगल शीट आप यहाँ से डायरेक्ट बना लो, या फिर आपके पास अगर कोई गूगल शीट है बना करके रखा है, तो उसको आप जो है कि यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट करता हूँ। स्प्रेडशीट का जो है कि यहाँ पे नाम देता हूँ, है ना, क्या नाम दे देता हूँ, लीड प्रैक्टिस, है ना, लीड डाउनलोड प्रैक्टिस करके मैं नाम दे लेता हूँ। लीड डाउनलोड की हम क्या करें, प्रैक्टिस करें ना, लीड कैसे डाउनलोड की जाती है। मैंने नाम दे दिया, ये देखो ये स्प्रेडशीट क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, हो गई लीड, है ना। इसमें जो है कि या फिर हम डायरेक्ट गूगल शीट का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, करेंटली सिलेक्टेड लीड डाउनलोड प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखिए ए ए सेलेक्ट हो गया है, इस पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे है कि चूज अ सीट लीड डाउनलोड प्रैक्टिस, तो इसमें से सीट कौन सा, वो ऑटोमेटिक उसने सीट 1 बना दिया, इसको हमें क्या करना है, सीट 1 कनेक्ट कर देना है। अब फॉर्म यहाँ पे है ना, कौन सा फॉर्म, तो अब जो हमारा जो फॉर्म है, उस फॉर्म को हमें क्या करना है, इसके साथ जोड़ना है। कौन सा फॉर्म, जो हमने ऑलरेडी बना हुआ है, कब बनाया था, कल बनाया था। अपन ने कल एक फॉर्म बनाया था ना, एड एड वाले सेक्शन में, कैंपेन एड सेट और एड वाले सेक्शन में क्या किया था, फॉर्म बनाया था, ए वाला फॉर्म था। इस वाले फॉर्म को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। क्लियर हो रहा है, कितना जी समझ में सर। आया। हम्म। अब इसके बाद क्या करना है हमें, जो है ना, ये वाला फॉर्म सेलेक्ट हो गया, सीट सेलेक्ट हो गई, और अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। बस इतना ही करना है ना। अब देखिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ ना, यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रोफेशन फिल करेगा और ये सारा चीज करेगा, तो सेंड टेस्ट लीड हम करते हैं, सेंड टेस्ट लीड करेंगे। देखिए है ना क्या होगा। अब ये जो है ना वो पहले से टेस्ट लीड में आ गया। अब हम क्या करते हैं, उस सीट को ओपन करते हैं, जो सीट हमारे पास बनी है,
तो गूगल शीट में जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि कुछ आया क्या वहां पे। गूगल शीट, गूगल शीट है ना। अब इस वाले ऐड से जब भी ऐड चलेगी, क्या होगा कि जो है कि वो आएगा, है ना। तो मैं वो शीट ओपन करता हूँ। ये देखो, ये लीड डाउनलोड की शीट बन गई थी ऑटोमेटिक। हमने बनाया क्या, नहीं बनाया। ये देखो, ये लीड आ भी गई यहाँ पे, टेस्ट लीड। ये देखो, मैंने सेंड टेस्ट लीड किया ना, यहाँ पे लीड आ गई। अब इसमें क्या होगा कि जो हमने बनाया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जो है कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, वो जब फिल करेगा तो यहाँ पे प्रोफेशन आएगा, उसका नाम आएगा, उसका फोन नंबर आएगा, सिटी आएगा। अब इस सीट तो आपके पास हमेशा रहेगा। जब जब कोई फॉर्म फिल करेगा, इसी सीट पे क्या आएगा, डेटा आता रहेगा। अब आपको क्या करना है, बस सीट से नाम, जो है कि नंबर नाम पता है आपको, बस यहाँ पे करना है और कॉलिंग कर देनी है। कॉल कर लो, सिंपल। तो आपको कुछ करना है कि सीट तो अपने पास रहता है ना, अपने सीट ने अपने ऐप डाउनलोड किया था। उस ऐप में क्या हो गया कि ये वाली सीट है, उसी सीट को ओपन करना है। और बीच बीच में जो है कि हर जो है कि जो है कि आप ओपन करके अपना सीट देख लीजिए कि कुछ आया है क्या। या सीट ओपन ही रखिए। सीट ओपन ही रखिए, तो जो है कि जैसे अपन बहुत सारे एप्लीकेशन तो ओपन ही रहते हैं ना, व्हाट्सएप पे ये सारा चीज ओपन ही रहता है। बस उस पर क्लिक करना है और देखना है कि सीट कुछ लीड आई है क्या, उसको कॉल करिए। कॉल करके उससे हाय मांगिए, हाय मांगने के बाद उसको जो है कि कुछ कुछ चीजें भेजिए। और अगले दिन उसको केवल क्या करिए, रिमाइंडर कॉल करिए। कितने लोगों को समझ में आया? श्रवण सर, समझ में आया क्या? है जादू वाली चीज, मजे वाली चीज। नहीं कर रहे हैं लोग, है ना, ये ये चीज बिल्कुल कोई यार। नहीं कर रहा होगा। कोई कर रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी सीट आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो है ना वहाँ पे डाउनलोड डाउनलोड वाउनलोड कुछ नहीं करता हूँ। इतना किसके पास टाइम है ना, इतना अगर आप अपन टाइम ये करेंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं काम चलेगा। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन करके सीट, लीड एड सीट, है ना। ये वाली सीट है मेरे में, ये वाली कनेक्टेड है। अब इसमें, है ना, ये सीट टू कनेक्टेड है, मेरा सीट टू, है ना। ये देखिए, ये सारी लीड जो है ना मेरे को आती रहती है बस। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मुझे अगर किसी को भेजना भी रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कि अभी ये मुझे नंबर भेजना है, 4 नंबर किसी को भेजना है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी, कॉपी हो गया, और व्हाट्सएप पे जा करके उसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट, है ना। इधर व्हाट्सएप पे गया और क्या कर दिया, जा करके पेस्ट कर दिया, बस। कितना आसान है मेरे लिए, सिंपल है। टाइम बच सकता है। इसीलिए जो है ना, मैं जॉब पे रहते हुए बहुत सारा काम इसलिए कर पाता हूँ। जॉब पे रहते हुए भी ना मैं सारा काम इसलिए आसानी से कर पाता हूँ। तो ये चीजें हमें सीखनी है। समझ में आया? कर सकते हैं सभी लोग? कर सकते हैं क्या? तो हमें कुछ जो है ना, जो जो टेक्निकल चीजें हैं, जो स्किल बेस्ड चीजें हैं, जो डिजिटल चीजें हैं, अगर वो हमें मालूम रहे ना, तो हमारा काम क्या हो सकता है, आसानी से हो सकता है। हमें क्या करना, कहीं डाउनलोड करने जाना नहीं है, तो हमारा टाइम बच गया। मेरे पास सीट है, बस कॉपी पेस्ट करके जिसको देना है वो सीट दे दीजिए, वो जो है कि नंबर दे दीजिए। या मुझे खुद कॉल करना रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, खुद जो है कि इस पे डायरेक्ट जो है कि कॉलिंग पे जाता हूँ और कॉल करता हूँ। तो ऐसा सभी लोगों को क्या करना है, सेट करना है, अपने अपने जो है कि फेसबुक ऐड में सेट करना है। कि जिससे क्या हो जाए कि आपको लीड को डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। ऑटोमेटिक क्या आ जाए, आपके पास लीड आ जाए। और उस लीड पे आप आसानी से काम कर पाए। और हमने कल सीखा था ना कैसे जो है कि करना है, तो उसको जो है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखाता हूँ ना, जैसे हमारे साथ अंकित जुड़े हैं ना, अंकित। अंकित तो कल ही जुड़े ना। अंकित है क्या, चले गए? है। कल अंकित जुड़े, तो मैंने कैसे उनके साथ फॉलो अप लिया, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है कि ये किया, इस सिस्टम को यूज करके कैसे किया मैं। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ, तो लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो है ना क्लियरिटी आ जाए ना। लाइव इसीलिए दिखा रहा हूँ, है ना? ये व्हाट्सएप ओपन होने दीजिए। तो इसमें देखो, अंकित का नाम होगा कहीं पे, ये देखो अंकित है ना, अंकित जयपुर। ये कल कल या परसों की लीड है ना। तो ये अंकित ने मुझे क्या किया था, यहाँ पे ना टाइमिंग भी आता है ना, यहाँ पे टाइमिंग भी आता है कितने बजे लीड आई। तो यहाँ पे देखो कितने बजे लीड आई, ये अंकित का है। तो ये यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब आता है ना, सब आता है इसमें। तो क्या दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था, एक व्हाट्सएप है ना, तो अंकित के साथ मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने किया, क्या क्या चीजें की। तो ये देखिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग से पीछे से अंकित के साथ क्या क्या चीजें हुई है।
तो अंकित का जैसे ही मेरे पास नंबर आया, मैंने क्या भेजा उनको, नेटवर्क चला गया क्या मेरा? आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है ना? आ रहा है, आवाज आ यस रही है? सर। हाँ। यस तो सर, यस जैसे सर। ही अंकित अंकित का मेरे पास इंक्वायरी आई, तो मैंने क्या बोला, अंकित जी आपने सोनू सर के साथ ऑनलाइन काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। कल दोपहर 12 बजे, कब बताया मैंने इनको? कल दोपहर 12 बजे, है ना? कल दोपहर 12 बजे एक फ्री लाइव वेबिनार रखा गया, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन सिस्टम से इनकम शुरू करे, कैसे पार्ट टाइम से एक्स्ट्रा अर्निंग बिल्ड करे, और कैसे टीम सोनू शर्मा के साथ सिस्टम के साथ ग्रो करे। वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आपको जूम डिटेल भेजी जाएगी, बस हाई लिखकर रिप्लाई करिए। टाइमिंग कल 12 बजे, लिमिटेड सीट, इसलिए कंफर्मेशन जरूरी है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, पवन यादव, टीम सोनू शर्मा। अब देखिए, मैंने 20:33 पे इनको भेजा था, और 20:39 पे क्या गया, इनका मैसेज आ गया। फिर मैंने उनको क्या किया, 20:52 पे रिप्लाई किया, अंकित जी रिप्लाई करने के लिए धन्यवाद, आपका सीट कल 12 बजे के वेबिनार के लिए कंफर्म कर दिया गया है। ये सारे वर्ड का क्या होता है ना, सामने वाले को क्या होता है, डिसीजन लेने में जो है ना प्रॉपर तरीके से वो आती है, क्लैरिटी आती है। जूम डिटेल आपको कल वेबिनार से पहले यही भेज दी जाएगी। अभी हमने नहीं भेजा जूम डिटेल, भेजा क्या? जूम डिटेल नहीं भेजा। नो सर। मैंने पहले क्या बोला कि आप हाई लिखो, और जैसे उसने हाई लिखा, अब हमारा क्या हुआ, कन्वर्जेशन, बातचीत स्टार्ट हो गई। मैंने क्या लिखा, जूम डिटेल आपको कल वेबिनार से पहले यहीं भेज दी जाएगी। टाइमिंग क्या है, कल 12 बजे शार्प। रिक्वेस्ट थोड़ा पहले रेडी रहे और टाइम पर ज्वाइन करे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। कल मिलते हैं, पवन यादव, टीम सोनू शर्मा। उसके बाद क्या किया मैंने, ये मैसेज के बाद थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, मैंने ये सोनू शर्मा सर का ये वाला वीडियो भेजा उनको। कौन सा? इनविटेशन वीडियो। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 21:38 के बाद 7:06, मतलब ये क्या हो गया, अगला दिन हो गया। अगला दिन हो गया ना। मैंने क्या किया, अब अगले दिन जो है कि ये तो मैंने भेजा था इनविटेशन, फिर अगले दिन मेरे पास टाइम है, तो मैंने इनको क्या किया, एक ऐसे जॉब प्रोफेशनल की रियल सक्सेस स्टोरी जिसने नौकरी की सीमाओं को बाहर निकलकर टीम सोनू शर्मा के साथ अपना करियर, इनकम और लाइफ स्टाइल पूरी तरह बदल दी। एक उनको मैंने क्या भेजा, एक सक्सेस स्टोरी भेज दिया, कि जिससे कि वो समझ पाए, यहाँ पे देखो सोनू शर्मा सर है, और ये बात कर रहा है ना। ये वीडियो सुनाऊं क्या आप लोगों को? 1 मिनट रुकिए। तो सामने वाले को ना डिसीजन लेने में क्या होती है, आसानी होती है ना। सामने वाले को डिसीजन लेने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये जो है ना, ये यूट्यूब का वीडियो है। जी जी तो मेरा सवाल ये है कि मेघा, आपका भी 2 लाख का चेक है, जी तो नौकरी में भूपेश का सैलरी कितना था? आई डोंट नो अबाउट दिस। सर, इन हैंड की अगर बात करूँ तो करीब करीब 1,32,000 आता है। 1,32,000 रुपए का आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता था, राइट? जी सर। और कितने सालों के बाद 1,32 तक पहुंचे थे? ये सर बताया अभी 14-15 साल करीब करीब। 15 साल लगे जी। 1,32,000 का सैलरी लेने में। जी सर, बिल्कुल। और उस 1 साल में, जैसे गौरव जी एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रीडम है, वहां पर अगर आपको 20 लाख का भी चेक है तो फ्रीडम नहीं है। श्योर। मुझे नहीं पता गौरव जी को आप लोग सही सुन रहे थे कि नहीं, मैं तो एक एक चीज सुन रहा था हर किसी की। तो गौरव जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कॉर्पोरेट में 20 लाख का इनकम के बाद भी फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल जितना नहीं। हाई लेवल पे आप जाते हैं उतना आप और फंसते जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ टाइम। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली सर। तो कितना टाइम देते थे भूपेश आपको? अच्छा सर, एक्चुअली एक और चीज़ है हमारी लाइफ में, जब कॉर्पोरेट का करियर चल ही रहा था तो हम लोगों ने कन्वेंशनल बिजनेस में भी आए थे। एंड आफ्टर वी हैड आवर सन चैतन्य, उसके बाद हम लोग ने कन्वेंशनल बिजनेस जब स्टार्ट किया तो वी गॉट स्टक। तब तो मतलब सर हम क्या बताएं कि टाइमिंग जो थी वो बहुत बढ़ गई थी काम की, और बात तो बहुत दूर दूर तक मतलब पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन आफ्टर कमिंग इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत ही, मैं बोलती हूँ कि हम दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं इस प्रोसेस को। हम कुछ भी करते हैं तो वी डिस्कस, एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन होता है। तो अभी कैसा लग रहा है? 1,32,000 तक पहुंचे थे 14 बरस के अंदर, और यहाँ 2 लाख रुपए पे मात्र 1 साल में पहुंच गए। तो ये सपना लग रहा है या सच लग रहा है, या लग रहा है कि ये कहीं 2-4 दिन की कहानी नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं? और कहीं लग रहा है कि वाकई में यार अब लाइफ सही ट्रैक पे पहुंची है? जी, ऐसा लग रहा है कि अभी लाइफ वाकई में सही ट्रैक पे पहुंची है। क्योंकि जब पहले महीने 1 लाख आया था तब लग रहा था कि कैसे आ गया, दैट टाइम मतलब मार्च 2020 में जब आया था। उसके बाद से हम लोगों का कन्विक्शन और स्ट्रांग हो गया। मैं बोलती हूँ कन्विंस करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप कन्विक्टेड हैं तो। सो वी आर कन्विक्टेड, वी नो दैट वी आर इनटू अ राइट प्लेटफॉर्म। तो अभी बहुत अमेजिंग लगता है सर। बहुत बहुत बधाई हो यार, बहुत। अच्छा, दोनों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी सर, फुल टाइम हस्बैंड वाइफ हो गया अब हम। तो जोरदार तालियां मैं चाहता हूं भूपेश के लिए, मेघा के लिए, पुनीत के लिए और मनीषा के लिए, जो पावर कपल है हमारे यार। थैंक यू सर। यार आप सबको मैं भगवान कसम खा के कह सकता हूँ, इतने सुंदर लग रहे हो तुम सब यार, इतने सुंदर लग रहे हो, नजर ना लगे।
पूरी दुनिया में जहां जहां तुमको देखा जा रहा है, मुझे लग रहा है इससे सुंदर परिवार तो किसी के पास नहीं होगा यार। इतने खूबसूरत आप सब लोग लग रहे हो अपने हाथों में चेक लेकर यार। गॉड ब्लेस यू ऑल यार। लोगों को बोलना चाहता हूँ यार, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है अभी, मुझसे तो आधी है। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 2001 में शुरू की तो मेरे साथ ना जाने कितने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का करियर स्टार्ट किया था। और जैसे तुम जोश में हो वैसे उस वक्त हम भी बहुत जोश में थे। कितने सारे लोगों ने हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग का करियर शुरू किया और उनके सपने भी ऐसे थे कि मर्सिडीज। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना एक उनको क्लैरिटी के लिए कि किस तरीके से सोनू शर्मा सर के साथ हम काम कर रहे हैं, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे लोग आते हैं, कैसे सोनू शर्मा सर उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये पूरा जो हमने क्या किया, उनको जो है कि क्लियरिटी पिक्चर दिखाई। क्लियर हो रहा है? अब मैंने क्या किया, अभी देखो, फिर मैंने उनसे बात की होगी 10 बजे, तभी तो ये मैसेज मैंने भेजा। एक बार दोबारा मैंने उनको कॉल किया, कि रिमाइंडर कॉल किया कि जो है कि कल आपने सोनू शर्मा सर की ऐड देखी थी, ऑनलाइन वर्क करने के लिए अप्लाई किया था, तो क्या मेरा आपने नंबर सेव किया है? बोले कि हाँ मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, मैं आपको जूम डिटेल सेंड कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, उनको जूम डिटेल सेंड किया। फिर उसके बाद जो है कि मैंने क्या किया, 12 बजे मैंने बताया कि हम लाइव आ चुके हैं, और फिर मैंने जो है कि एक मैसेज दिया, अंकित जी क्या वेबिनार में ज्वाइन हो पाए? अगर हाँ तो यस रिप्लाई करिए, मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। तो इन्होंने क्या मेरे को यस भेजा है ना। इन सारी चीजों से समझ में आता है कि पर्सन जो है ना, पहले से ही समझ में आ जाता है कि पर्सन क्या है, माइंडसेट इसका प्रॉपर है ना, ये जो है कि चाहता है, करना चाहता है ना, वो रिप्लाई उसका प्रॉपर आ रहा है ना। फिर जो है कि यहाँ पे उनका मैंने आईडी क्रिएट करवा दिया। और वेस्टीज परिवार टीम सोनू शर्मा में आपका स्वागत है, नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई, अगले कुछ दिनों तक आप ऑब्जर्व करें, सीखे, सिस्टम को समझे, बस इतना याद रखें, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। ठीक है। तो इनका रिप्लाई आ गया, जी सर। मैंने एक जो है कि पोस्टर बना करके डाल दिया, और उनको मैंने तुरंत 2:30 बजे यहाँ पे बुलाया फेसबुक एड मास्टरी क्लास के लिए। और फिर उसके बाद जो है कि उनको एक छोटा सा वीडियो फिर से मैंने भेजा, है ना। ये 2:13 के बाद फिर मैंने क्या किया, शाम को एक वीडियो भेजा कि किस तरीके से जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना भविष्य किस तरीके से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि 8:30 बजे की ट्रेनिंग के लिए मैंने उनको फिर से बोला कि 8:30 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करिए, ट्रेनिंग स्टार्टेड, ज्वाइन नाउ। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? फॉलोअप कैसे चल रहा है, सारी चीजें, बातचीत कैसे चल रही है, वो पर्सन ने जब लीड भेजा, फेसबुक पे ऐड देखा, उसी समय से उसके साथ कन्वर्जेशन कैसा चल रहा है, बातचीत कैसे चल रही है। क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद रात का जो था 10 बजे, इन्होंने जो है कि इनको मैंने बोला ट्रेनिंग स्टार्टेड, ज्वाइन नाउ। रात को 10 बजे का सेशन था, फिर इनको बोला कि ज्वाइन नाउ। फिर इन्होंने कुछ तो पूछा, सर क्लासेस का टाइम फिक्स रहता है क्या? तो मैंने बताया 10 बजे, 8:30 बजे, 2:30 बजे प्रैक्टिकल होता है। और फिर मैंने सुबह उनको बोला, अंकित सर गुड मॉर्निंग। हाँ, उनका भी आ गया गुड मॉर्निंग सर। फिर मैंने उनको 2:30 बजे यहाँ तक की, मतलब कि कल से उनके साथ इस तरीके से क्या चल रही है, बातचीत चल रही है, अंकित हमारे साथ में ही है ना। तो इस तरीके से क्या करना है हमें, जो है कि कोई भी लीड को, कोई भी जो रहता है ना, तब जा करके क्या आती है, उसके साथ हम जो है ना थोड़ा रिलेशन बिल्ड होता है, और रिलेशन बिल्ड होता है तो फिर वो पर्सन को समझ में आता है कि ये पर्सन मुझे मदद करने के लिए बैठा हुआ है, और फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। समझ में आया? तो आज मैंने क्या प्रोसेस बताया, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि फेसबुक से जैसे ही लीड आई, फिर हमने उसको क्या किया, तुरंत कॉल किया। लीड कैसे आ गई हमारे पास? क्योंकि हमने कुछ तो सेटअप किया, गूगल शीट का इंटीग्रेशन किया फेसबुक के साथ, और गूगल शीट में मुझे क्या आ गया, ऑटोमेटिक नंबर आ गया, वहां से हमने क्या किया, सीट हमारे पास ओपन ही रहती है, हमने उनको कॉल किया, कॉल करने के बाद फिर उनको जो है कि मैसेज भेजा, हाई लिया, रिप्लाई आया, सारा चीज जो है कि प्रोसेस चल रही है। अब ट्रेनिंग का पार्ट बन गया, अब ट्रेनिंग में जो है कि वो आना जाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, और सिस्टम के साथ क्लब करना है ना। हमने जो है ना लोगों को लाना इंपॉर्टेंट के साथ साथ क्या है, लोगों को सिस्टम में जोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम के साथ अगर कोई भी 2 महीना 3 महीना क्लब हो गया, रुक गया, तो उस पर्सन के साथ हम क्या कर सकते हैं, आगे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और जितने भी आप लोग इधर आते हैं, सभी लोग क्या ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तभी जो है कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो कुछ हो सकता है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ, एबीसीडी नहीं समझ। अगर हमने स्कूल में एडमिशन कर लिया और स्कूल गए ही नहीं, तो स्कूल अगर नहीं जाएंगे, स्कूल में एडमिशन होने से नहीं होता है, स्कूल जाना पड़ता है। बुक्स खरीदेंगे ही नहीं, कॉपी पेन खरीदेंगे ही नहीं, टीचर जो पढ़ाएगा उसको पढ़ेंगे नहीं, जो है कि प्रैक्टिस करेंगे नहीं, और फिर हम क्या सोचेंगे, हमारा जो है ना क्या होना चाहिए, दूसरे क्लास में प्रमोशन हो जाना चाहिए, दूसरे क्लास में मेरा जो है कि हो जाना चाहिए। होगा क्या? नहीं होगा ना। तो रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता है लोगों को, कि क्या करते हैं ना, सिस्टम को अगर अपन फॉलो करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो आज यहीं पे इतना ही रहने दें, इतना रहने चलेगा। इसको क्या करना है ना, हमें इंटीग्रेट करना है। और कल, कल तो नहीं रहेगा 2:30 बजे,
परसों मंडे को अपन सीखेंगे कि इसमें पेमेंट वगैरह कैसे ऐड करते हैं। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, हम सबका सेटअप कराना स्टार्ट करेंगे, फेसबुक का सभी लोगों का सेटअप करेंगे, जिससे कि सभी लोगों की ऐड रन हो जाए। बस आपको क्या करना, अपना पैसा केवल लगाना है और ऐड पे लीड आना स्टार्ट हो जाएगी और लीड पे काम करना स्टार्ट करेगी। कम से कम देखो, आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, 150, 200, 300, 400 रुपया लगा करके देखो तो लीड कैसे आ रही है, बातचीत तो करो। इतना तो कर सकते। आप अभी आपका माइंडसेट नहीं है कि मैं 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये लगा सकती हूँ। लेकिन आपकी ऐड अगर एक बार सेट हो जाएगी तो 200, 400 रुपये लगा करके तो देख सकते हैं ना। अपन यार एक जगह पे खाना खाने जाते हैं ना होटल में भी, तो वहाँ पे 500, 1,000 रुपये खर्चा हो जाता है, होता है या नहीं होता है। और यहाँ पे तो क्या हम अपना जो है कि पूरा जीवन बनाने की बात कर रहे हैं, पूरा करियर सेटअप करने की बात कर रहे हैं। तो क्या हम ये समझो कि मान लो कि हमने जो है ना एक दिन होटल में नहीं खाया, 400, 500 रुपये का क्या कि हमने लीड, और उसमें 400, 500 रुपये में ना 5 दिन लीड आ जाएगी, 5 दिन लीड आएगा। फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगा, तो लीड से काम हो रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करो। 100 रुपए की ऐड चला करके देखो क्या हो रहा है, 150 रुपए की ऐड चला करके देखो क्या हो रहा है। मतलब 100, 150, 200 में तो उतनी क्लैरिटी नहीं आती है, उसको तो थोड़ा सा रन करने में ही टाइम लग जाता है। लेकिन चेक तो कर सकते हैं कि नहीं, हाँ सिस्टम काम कर रहा है ना, मेरी एड सेट हो गई है, मतलब आ रही है लीड, उसको आप कंटिन्यू करिए। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ। कुछ सवाल होंगे तो पूछिए।